वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, पिछले वीडियो में मैंने 8वें वेतन कमीशन के संबंध में एक अखबार की न्यूज़ के बारे में बताया था और जिसमें कहा गया था कि फिटमेंट फैक्टर है वो 1.90 रहने की संभावना है। अब पिछले जितने भी वेतन आयोग है उनके संदर्भ में आज डिस्कस करेंगे और एक संभावित कैलकुलेशन करेंगे कि अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो कितना वेतन बढ़ेगा और खास करके जैसे सरकारी कर्मचारी या एक शिक्षक है तो उनका वेतन कितना संभावित हो जाएगा, उसके संबंध में बात करेंगे। और इसके लिए कुछ पिछले जो भी वेतन आयोग है उनका संदर्भ भी लेंगे। तो जैसे आपको पता है 7वां वेतन आयोग है 2016 में जो लगा था, जिसमें डीए 125% था, मूल वेतन 100% और इस तरीके से जो डीए प्लस मूल वेतन है वो 100 प्लस 125 यानी 225 यानी 2.25 जो था। और इसमें यानी सेवंथ पे में केंद्र और राज्य सरकार ने लगभग 14.3% की वेतन वृद्धि की थी और वेतन वृद्धि जैसे 2.25 का 14% है तो वो हो गया 0.32। जो भी फिटमेंट फैक्टर था वो अलग अलग था और जैसे वेतन वृद्धि जो होती है उसमें फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जैसे फिटमेंट फैक्टर वेतन प्लस वेतन वृद्धि मिला करके 2.25 प्लस 0.32 यानी 2.57। तो जो भी फिटमेंट फैक्टर है लगभग 2.57 जो रहा था। अब इसमें भी अलग अलग था, पे जो भी कमीशन था या पे लेवल थे उसके अनुसार था। जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 से लेकर के 2.73 तक था और जो मिनिमम था वो 2.57 था। अब इसमें क्या क्या जो था या लागू हुआ समय क्या था सेवंथ पे में, तो केंद्र सरकार ने 23 मार्च 2017 को 7वां वेतन आयोग लागू किया था और उस समय जुलाई 2016 और जनवरी 2017 का जो डीए था वो 2% और 4% और उसके बाद में 6% हो गया था। और केंद्र ने 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2017 तक का बढ़ा हुआ वेतन है वो 3 किस्तों में देने की घोषणा की थी। आपको पता होगा 30 प्लस 40 जो भी % के हिसाब से जो किस्तें जारी की थी। और अप्रैल 2017 से 7वां वेतन आयोग है वो प्रारंभ हुआ था। अब जो भी केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग का जो लाभ है वो तो 1/16 से दिया था, लेकिन वो सारा एरियर में मिला था। अब राजस्थान सरकार ने जैसे विधानसभा चुनाव थे 2018 में दिसंबर में, तो उसको देखते हुए दीपावली के अवसर पे दिनांक 31 अक्टूबर 2017 को 7वां वेतन आयोग है वो लागू किया था। अब राज्य सरकार ने इसे 1 जनवरी 2017 से प्रभावी माना और ये जो बचे पीरियड का जो था 30 अक्टूबर से लागू किया था और 1 जनवरी 2017 से जो था उसका एरियर दिया था, यानी 1 जनवरी 2017 से 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर से तो बढ़ा हुआ मिल गया था या 30 अक्टूबर से बढ़ा हुआ मिल गया, तो 30 अक्टूबर तक यहाँ थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो 30 अक्टूबर तक का जो भी एरियर था वो 3 किस्तों में जैसे अप्रैल में 18 में, फिर अगस्त 18 में और अक्टूबर 18 में क्रमशः 30 और 40% के हिसाब से जीपीएफ खाते में कर्मचारियों की जमा कराया था। इसके बाद में राज्य में 7वें वेतन आयोग का जो नियमित लाभ है 1 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ हुआ और उस समय डीए की जो घोषणा हुई थी उसमें जनवरी 17 में 4% और जुलाई 17 में 5%, कुल मिला करके 9% जो डीए था ये था उस समय बढ़ गया था। अब छठे वेतन आयोग की थोड़ी सी चर्चा करें तो छठे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन यानी प्रारंभिक पे और ग्रेड पे, उस समय जो ग्रेड पे वगैरह होता था तो उसमें 5200 प्लस 1800 यानी 7000 रुपये था। थर्ड ग्रेड का जो वेतन था, क्योंकि चर्चा थर्ड ग्रेड की करेंगे, तो थर्ड ग्रेड का जो वेतन था वो उस समय हो गया था 9300 प्लस 3600 ग्रेड पे जो था। इस तरीके से 12900 जो उसका मूल वेतन कर्मचारी का था थर्ड ग्रेड का। अब 7वें वेतन आयोग की बात करें तो 7वें वेतन आयोग में जब इसमें छठे वेतन आयोग की जैसे इसको तुलना किया गया तो उसमें 7000 गुणा 2.57 जो फैक्टर था, इसमें मैंने अभी शुरुआत में जो आपको बताया था कि जो 2.57 जो था उसको जोड़ा गया या उसको गुणा किया गया, तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो 2.57 से किया तो 17990। तो थर्ड ग्रेड का जो मूल वेतन था 12300 गुणा 2.62, क्योंकि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर है वो काम में लिया गया था। तो थर्ड ग्रेड के लिए जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 से 2.73 तक जो था उसमें 2.62 काम में लिया था। तो वो 12300 से 2.62 से गुणा किया तो 33778 यानी लगभग 33800 जो राउंड फिगर में थर्ड ग्रेड का जो मूल वेतन था वो 33800 था। यहाँ जैसे सेवंथ पे का जो चार्ट देखेंगे जिसमें L10 में यहाँ जो वेतन है वो 33800 है। इसको थोड़ा सा और अगर जूम करना चाहें तो यहाँ L10 में 33800 इसका जो भी वेतन था वो था। अब ये हो गया। अब इसके बाद में 7वें वेतन आयोग में जो HRA था वो जैसे डीए के अनुसार HRA बढ़ा था, जैसे डीए 25% तक था तब तो HRA 8% मिला था। उसके बाद में HRA जब 26 से 50% तक हुआ तब HRA 9% मिल रहा था
और अभी जैसे 50% ये क्रॉस कर गया है तो HRA है वो अभी 10% है वो मिल रहा है। तो 7वें वेतन आयोग का जो पहला वेतन जो अक्टूबर 2017 का था उस समय DA था 9% और HRA था 8%, क्योंकि 25 से कम था। और थर्ड ग्रेड का मूल वेतन 33,800 था। तो उस समय सैलरी की गणना करेंगे तो मूल वेतन प्लस 9% DA और 8% HRA, यानी 16 प्लस 1 17% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो इसमें 33,800 गुणा 117 और 100 का भाग देंगे तो 39,576 है वो थर्ड ग्रेड का मूल वेतन था। पहला वेतन जो फिक्स पूरा वेतन जो था थर्ड ग्रेड का L10 के हिसाब से, यहाँ से L10 के हिसाब से जो थर्ड ग्रेड का वेतन था वो था 39,546 ये था। अब इसी संदर्भ में 8वें वेतन आयोग की बात करें तो 8वां वेतन आयोग है वो एक संभावित, जो भी चर्चा मैं कर रहा हूँ वो एक संभावित है, क्योंकि अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है कि कब ये लागू होगा क्या होगा। लेकिन जो संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी करेगी अगर गवर्नमेंट, और चाहे इसका जो लाभ है वो जुलाई 26 से लागू हो, लेकिन पिछले का जो भी होगा उसका एरिया मिलेगा, ये एक संभावना है। और इसी संभावना के तहत जैसे अभी बात करें तो वर्तमान में जो अभी तो जैसे 55% हो चुका है, तो ये DA 53 था, उसके बाद में जनवरी 25 में 55% हो गया और जुलाई 25 में और जनवरी 26 में, यानी जो DA बढ़ेगा 3% 4% के हिसाब से, तो एक नॉर्मल अंदाज है कि 60% DA या 62% तक हो जाएगा। क्योंकि अभी 55 है, 55 के बाद में जुलाई 25 में DA और बढ़ेगा और जनवरी 26 में और बढ़ेगा। और मान लो ये जुलाई 26 से अगर लागू किया जाता है तो उसके संदर्भ में बात करते हैं, तो मान लो जनवरी 26 में DA है वो जैसे 62% या 60% जो भी मान लें, अब मान लो फिलहाल 62% मान रहे हैं, तो मूल वेतन मान लो 100% हो गया, तो मूल वेतन प्लस DA यानी 162% यानी 1.62 हो गया। अब इस वेतन वृद्धि जो है वो सरकार पर निर्भर करती है कि कितनी वेतन वृद्धि होगी, और उसमें फिटमेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सामान्य जैसे पिछले वेतन आयोग में 14.3% वृद्धि रही थी, अगर इसको काउंट करें तो वेतन वृद्धि मान लो जैसे इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.62 गुणा जैसे ये 14.3 है और इसको 100 से भाग देंगे तो फिटमेंट फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से जैसे 0.25 आ गया, तो फिटमेंट फैक्टर होगा कि सैलरी का जो है 1.62 प्लस 0.23 यानी 1.85, ये एक संभावित फिटमेंट फैक्टर है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में एक विश्लेषण बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये अंदाज था इसमें कि 1.90 फिटमेंट फैक्टर या 1.90 से 1.95 के बीच में रह सकता है। हालांकि संभावना है रह सकता है, लेकिन मान लो इससे भी कम मान लें, 1.85 भी मान लें, तो भी थर्ड ग्रेड का वेतन या शिक्षकों का वेतन कितना हो जाएगा। तो जैसे मान लो अब यहाँ मैं 1.85 भी मान रहा हूँ, जबकि अखबार में और ज़्यादातर जो भी है विश्लेषण है 1.90 मान रहे हैं या 1.95 तक मान रहे हैं। अब मान लो ये 1.85 होता है तो कैसे होगा, तो 7वां वेतन आयोग मान लो मार्च 2027 से केंद्र में अगर लागू करेगी, लेकिन बढ़ा हुआ जो 116 से वेतन आयोग है वो एरियर के रूप में मिलेगा। अब राजस्थान सरकार भी जैसे दिसंबर 28 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो पिछले बार की तरह अगर ये संभावना बनती है कि दीपावली से पहले अक्टूबर 2027 में, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ अक्टूबर 2027 में अगर वेतन आयोग लागू कर दे तो क्या होगा, तो राजस्थान में जो 8वां वेतन आयोग है वो मान लो 1/1/2027 से प्रभावी माने और 1/1/27 से लेकर के 31/10 तक, मान लो ये अक्टूबर या 1 नवंबर से लागू कर दे तो मान लो 31/10 तक एरियर दे देगी, और नवंबर से मान लो अगर नियमित रूप से वेतन आयोग लागू होता है नवंबर 2027 से, तो उस समय क्या पेमेंट बनेगा। तो जैसे 1/1/27 से अगर लागू माना जाता है तो DA है वो 0 से शुरू होगा। जनवरी 27 में पहला जो DA है वो लगभग 3% एवरेज मान लेते हैं, उसके बाद में जुलाई में 3% और बढ़ जाएगा क्योंकि साल में 2 बार DA बढ़ता है। अतः नवंबर 2027 में 8वां वेतन आयोग जो पूरी तरह से लागू होगा तो उसमें DA हो जाएगा 6% और HRA मान लो 8% जो 7th पे में था, अगर वही मान लें तो 8% HRA होगा। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो कितना वेतन होगा, तो जैसे 1/1/2027 में वेतन कितना होगा, तो मिनिमम मूल वेतन है जिसमें पिछला मूल वेतन गुणा फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर से मूल वेतन को गुणा किया था। तो अब यहाँ जैसे मान लो 17,700 थर्ड ग्रेड का जो मतलब ये लेवल 1 का था, जैसे यहाँ 7th पे में यहाँ जो पहला वेतन था L1 का जो फर्स्ट स्लैब है वो 17,700 है, तो मान लो यहाँ 17,700 गुणा 1.85 फिटमेंट फैक्टर मानते हैं, तो ये इसका जो भी हो जाएगा वो हो जाएगा 32,745, यानी इसको राउंड करें तो 32,700 हो जाएगा। अगर 45 से 50 से ज़्यादा होता है तो वो 800 हो जाता। अब मान लो थर्ड ग्रेड की बात करें तो थर्ड ग्रेड का यहाँ जैसे L10 की बात करें तो L10 का जो 7th पे में फर्स्ट जो था वो 33,800 था। अब इसको 1.85 से गुणा करेंगे तो 33,800 गुणा 1.85,
अगर इसको गुणा करेंगे तो ये 32,530 आता है। अब 32,530 को अगर राउंड अप करेंगे तो 32,500 मान लें, 62,500 मान लें। 33,800 गुणा 1.85 यानी 62,530 और इसको राउंड किया तो 62,500, यानी इसका थर्ड ग्रेड का जो मूल वेतन है वो 62,500 हो जाएगा, जो अभी 33,800 है शुरुआत में। अब उसके बाद में मान लो 1/1/27 को DA 0 है, HRA 8 है, उसके बाद में 1/1/27 को अगर नेट सैलरी माने तो 8% इसका DA जोड़ करके इसको 8% इसमें और जोड़ दें तो 62,500 तो मूल वेतन हो जाएगा और 8% DA मिला करके 67,500 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लो नवंबर 2027 में ऑटो वेतन आयोग की जो थर्ड ग्रेड की सैलरी क्या होगी, ये सारा एक एस्टीमेट है और एस्टीमेट उस समय है जब जो फिटमेंट फैक्टर 1.85 रहे। अगर 1.90 रहेगा तो उसको और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, कम नहीं होगा। मान लो पहला इंक्रीमेंट कोई साथी है जो नवंबर 27 में अगर थर्ड ग्रेड लगता है तो जैसे 34,800 जो मूल वेतन पहले था, दूसरा इंक्रीमेंट लगेगा तो 35,800 हो जाएगा। ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार होगा। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लगेगा उस समय क्या होगा, तो 1/7/27 से मान लो नया मूल वेतन है 35,800 गुणा 1.85 हो जाएगा। तो इसको 35,800 को 1.85 से गुणा करेंगे तो 66,230 और राउंड फिगर में करेंगे तो 66,230 हो जाएगा। ये 1 जुलाई 27 को हो जाएगा। नवंबर की बात करें तो नवंबर में जैसे HRA है वो 8% रहेगा, लेकिन DA बढ़ करके 6% हो जाएगा। तो दोनों मिला करके 6 + 8 यानी 14% इसमें और जुड़ जाएगा। तो 62,200 है, इसको 114 से गुणा कर देंगे तो इसका जो थर्ड ग्रेड का जो मूल वेतन प्रारंभिक वेतन है वो हो जाएगा 75,468। अब ये मेन बात ये है कि ये सारा जो मामला है, ये तो पहली बात बता दूं कि ये संभावित है। अगर आपको कोई भी कमेंट करें तो ये जरूर पहले सोच ले कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो एक संभावना बता रहा हूँ कि ये फिटमेंट फैक्टर मान लो अगर 1.62 रहता है और लगभग ये तो फिक्स है, हालांकि अब संभावना है 1.95 की लग रही है। और अगर 1.95 फिटमेंट फैक्टर होगा तो इससे भी थर्ड ग्रेड का जो वेतन है इससे भी ज़्यादा बढ़ करके होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एक बार का जो विश्लेषण था कि इसमें सारे फैक्टर्स को मानते हुए ये देखा गया कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो जैसे पिछली बार तो जो बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस बार संभावना है कि 2 से नीचे रहेगा, लेकिन 1.90 से लेकर के 1.95 तक फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। और इस तरीके से अगर 1.865 या 85 भी अगर रह जाए तो जो भी वेतन है वो यहाँ जैसे मैंने अभी जो बताया था वो 1.85 के हिसाब से बताया था, तो 75,468 लगभग मूल वेतन हो जाएगा थर्ड ग्रेड का 1 नवंबर 2027 को, जिनका 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी और ये एक एस्टिमेटेड है। आप इस संबंध में माने कि ये 100% सही है, लेकिन एक संभावना है। जितने भी 8th पे कमीशन यानी 8 CPC के संबंध में जो भी वीडियो आ रहे हैं उन सभी में लोग संभावित ही मान रहे हैं और ये फ्यूचर के बारे में बताना एक संभावना ही है। तो ये थी पूरी जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।